हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका mysurgery.com के इस चैनल पे और मैं हूं आपका दोस्त इंस्ट्रक्टर सौरभ शुक्ला। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं नल पॉइंटर के बारे में। बहुत लोगों ने इसके बारे में सुना हुआ है, सबको कुछ बेसिक आइडिया है, लेकिन इंटरव्यू में इस पे खासे सवाल बनते हैं और ख़ास तौर पे अगर आप C++ के प्रोग्रामर हैं तो इन इंटरव्यू क्वेश्चंस में आप ट्रैप में फंस सकते हैं। इसलिए ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। हो सकता है कि ये एक वीडियो बहुत पॉपुलर क्वेश्चंस को इंट्रोड्यूस करा दे और इंटरव्यू जब आप देंगे टेक्निकल इंटरव्यू में आपको एक सेवियर का काम करे और आपके आंसर्स आप बता दें और आपका सिलेक्शन हो जाए। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि नल पॉइंटर क्या होता है। तो जैसे मैं यहाँ पर एक छोटा सा प्रोग्राम बना के आपको बता रहा हूँ। मैंने एक फंक्शन बनाया, लेट्स से F1, और ज़रूरी नहीं कि रिटर्न टाइप इंट हो, वॉइड भी रख सकते हैं। तो अभी कोई फंक्शन है, इसके अंदर मैंने एक पॉइंटर वेरिएबल बनाया स्टार p, राइट। अभी ये पॉइंटर वेरिएबल के अंदर क्या रखा हुआ है? ऑब्वियस सी बात है कि पॉइंटर वेरिएबल के अंदर रखा हुआ है गार्बेज वैल्यू। नाउ व्हाट इज गार्बेज वैल्यू? एनी अनप्रिडिक्टेबल नंबर, राइट। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये जो p वेरिएबल बना है इसके अंदर गार्बेज वैल्यू मतलब कोई तो नंबर है इसके अंदर, तो डेफिनेटली वो नंबर किसी मेमोरी लोकेशन का एड्रेस बन रहा होगा। तो ये उस लोकेशन को कर रहा होगा पॉइंट। ये मेमोरी लोकेशन लेकिन हमने रिजर्व नहीं कराई है। ये तो गार्बेज वैल्यू है ना p के अंदर, तो उसको एड्रेस की तरह ट्रीट कर रहा है और मान रहे हैं कि ये किसी ब्लॉक को पॉइंट कर रहा है। अब ये नहीं पता कि ये जो मेमोरी ब्लॉक है ये रिजर्व्ड है या अनरिजर्व्ड है, ये फ्री मेमोरी एरिया में से है या कंज्यूम्ड में से। अगर ये कंज्यूम्ड में से है तो ये कितना डेंजरस हो सकता है कि p की मदद से हम उस लोकेशन को ओवरराइट कर सकते हैं, करप्ट कर सकते हैं वहाँ के डेटा को, जहाँ पे कुछ यूज़फुल डेटा हमने प्रोग्राम में रखा हुआ था, या फिर वो फ्री मेमोरी एरिया है, उसको हमने रिजर्व नहीं कराया और फिर भी हम उसमें डेटा रख रहे हैं या उसको एक्सेस कर रहे हैं। तो ऐसा पॉइंटर कहलाता है वाइल्ड पॉइंटर। वाइल्ड, WILD, वाइल्ड पॉइंटर, विच इज़ हाईली डेंजरस फॉर योर प्रोग्राम। आपका प्रोग्राम करप्ट हो सकता है, क्रैश हो सकता है, डेटा करप्ट कर देगा। तो इट इज़ नॉट अ हेल्दी प्रोग्रामिंग स्टाइल। सो यू शुड अंडरस्टैंड, यू मस्ट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ वाइल्ड पॉइंटर। इट इज़ ऑल्सो नोन एज अनइनिशलाइज्ड पॉइंटर। अब इस प्रॉब्लम से कैसे बचें? तो हमेशा आप इस बात को प्रैक्टिस में लाइए कि जब आप पॉइंटर बनाएं तो उसमें नल असाइन कर दें। व्हाट इज़ नल, राइट? नल कैसे असाइन करेंगे? तो आप इस तरीके से उसमें लिखिए नल, कैपिटल में NULL। ये बेसिकली एक मैक्रो है जिसकी वैल्यू 0 ही होती है और ये stdio.h में डिक्लेयर्ड है। अब p में नल रखने का क्या मतलब है? तो यूजुअली क्या होता है, जो प्रोग्राम को मेमोरी मिली होती है उसमें जो लोअर मेमोरी बाइट होती है जिसका एड्रेस एक्चुअल में 0 है, उस मेमोरी ब्लॉक को ये पॉइंट कर रहा है। यस, 0, जिसका एड्रेस 0 है उसको ये पॉइंट कर रहा है p, क्योंकि इसमें नल है। तो क्या फ़र्क पड़ा? मतलब किसी को तो ये पॉइंट कर ही रहा है ना? नहीं, हमने इसको एक स्पेशल दर्जा दिया हुआ है। हमने कहा है कि अगर पॉइंटर इस लोकेशन को पॉइंट कर रहा है ना, तो एक्चुअल में वो किसी को पॉइंट नहीं कर रहा है, हम ऐसे ट्रीट करेंगे। दिस इज अमेजिंग, क्योंकि समहाउ हमें ये पता चलना चाहिए कि पॉइंटर के अंदर कब वैलिड एड्रेस है और कब इनवैलिड एड्रेस है। गार्बेज वैल्यू मतलब इनवैलिड एड्रेस। और भी कई सिचुएशन में इनवैलिड एड्रेस बनता है, जैसे पॉइंटर किसी मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा था और उसकी मेमोरी को रिलीज़ कर दिया गया, तो फिर वो पॉइंटर के अंदर जो एड्रेस है वो तो वही है, पर मेमोरी तो रिलीज़ हो गई है, तो फिर वो डैंगलिंग पॉइंटर हो जाता है। तो हम ये कहते हैं कि वो इनवैलिड एड्रेस हो गया पॉइंटर के अंदर। तो अब इन सिचुएशन से बचने के लिए हम क्या करते हैं, पॉइंटर के अंदर नल असाइन कर देते हैं और हम ये मान लेते हैं कि अगर पॉइंटर में नल रखा हुआ है दैट मीन्स वो किसी भी लोकेशन को पॉइंट नहीं कर रहा है। अब ऐसी सिचुएशन में गलती से भी आप फ्री मत करा देना मेमोरी को। यस, मतलब ये ब्लंडर है। अगर कोडिंग के थ्रू बताऊं कि अगर p में नल रखा हुआ है और आपने फ्री फंक्शन को कॉल करके उसमें p पास कर दिया, दिस इज ब्लंडर। ये डबल फ्री जैसी सिचुएशन हो जाती है। आपको ये कभी नहीं करना है, इससे प्रोग्राम क्रैश कर सकता है। अच्छा, चलिए, और क्या हो सकती है दिक्कत? अगर मैंने यहाँ स्टार p करके कोई वैल्यू रख दी
ये भी गलत है। या जब p वेरिएबल नल कंटेन कर रहा है और हम ये मान रहे हैं कि वो किसी को पॉइंट नहीं कर रहा है, फिर भी आप स्टार p असाइन 25 कर रहे हो, जिसका मतलब ये हुआ कि p जिस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है उसमें 25 रख दो। मतलब जिसका एड्रेस 0 है वहां पे आप 25 रख दो। तो फिर नल रखने का फायदा क्या हुआ? तो ये भी गलत है, हमें ऐसा भी अलाउड नहीं है। और इस तरह से प्रोग्रामिंग करने से आपका प्रोग्राम क्रैश कर सकता है, करप्ट हो सकता है डेटा। तो इसलिए हमें इनसे बचना है। सो आपने ये तो पढ़ा है नल पॉइंटर क्या होता है, लेकिन इन बारीक चीज़ों पे भी आपको ध्यान देना पड़ेगा कि नल जब रखा है पॉइंटर के अंदर तो क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। तो मैंने कहा स्टार p असाइन समथिंग करके आप उस मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो जिसको p पॉइंट कर रहा है, ये भी गलत है। और सिर्फ असाइन करनी नहीं, आप स्टार p लिखकर उस मेमोरी लोकेशन को एक्सेस कर रहे हो ना, वही गलत है। और आप फ्री करा रहे हो उसकी मेमोरी, वो भी गलत है। तो आइडियली आपको कैसे कोडिंग करनी चाहिए, और इंटरव्यू में अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसी सिचुएशन में बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, तो आपको क्या जवाब देना है कि हमेशा, जैसे आप स्टार p में 25 रखना चाहते हो, आप बताओ कि ये स्टार p में 25 रखने वाली स्टेप कब सही मानी जाएगी? तभी सही मानी जाएगी ना जब p के अंदर वैलिड एड्रेस होगा। मतलब p के अंदर नल होगा तब तो नहीं, p के अंदर वैलिड एड्रेस होना चाहिए। तो हम यहां लिखते हैं यदि p, तो ये चले। आप देख रहे हैं इसका मतलब क्या है, क्योंकि नल का मतलब 0 है, और अगर p में वैल्यू 0 होगी, नल होगा, तो ये इफ कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि 0 मतलब फॉल्स। अब मैंने थोड़ा इस तरीके से लिख दिया है, आप चाहें तो इसको ऐसा लिख सकते हैं कि p इज़ नॉट इक्वल्स टू नल, ऐसा भी लिख सकते हैं, पर बात एक ही है। आप अगर केवल p लिखे रहने देंगे तो भी मीनिंग सेम ही है। अभी इसका क्या मतलब हुआ कि p में नल नहीं है तो कंडीशन ट्रू है। अच्छा, p में नल नहीं है तो हम क्या मान के चल रहे हैं? क्योंकि हम आदत बना चुके हैं कि अगर पॉइंटर किसी को पॉइंट नहीं कर रहा है तो हम उसमें नल रखेंगे ही रखेंगे। अगर ये आदत आपने बना ली है, और ये अपने आप नहीं हो रहा है, ये आपको नल लिखकर असाइन करना पड़ेगा। तो अगर p में नल रखा है तो वो किसी ब्लॉक को पॉइंट नहीं कर रहा है, तो हम उसको एक्सेस नहीं करेंगे। लेकिन p में अगर नल नहीं है, देखिए p में नल है तो किसी को पॉइंट नहीं कर रहा, लेकिन p में नल नहीं है तो डेफिनेटली उसके अंदर किसी मेमोरी ब्लॉक का एड्रेस है जो हम नहीं रखा होगा, तो वो वैलिड एड्रेस है। तो हमने मान लिया कि हम नल पॉइंटर बनाने की बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहे हैं, इसीलिए हम अपने प्रोग्राम में अपने ऊपर ये भरोसा कर रहे हैं कि p में नल होगा, और नहीं होगा तो उसमें वैलिड एड्रेस ही होगा। तो इसलिए मैंने लिखा यदि p में नल नहीं है तो फिर p किसी मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, और वो मेमोरी लोकेशन को हम एक्सेस कर सकते हैं, और स्टार p असाइन 25 हम कर सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। तो ऐसे आपको करना चाहिए, हमेशा चेक करना चाहिए कि p में नल तो नहीं है। अभी आप सोच के देखो कि C++ में क्या होता है। C++ में भी सेम कॉन्सेप्ट है, C++ में कुछ अलग नहीं है। C++ में भी नल पॉइंटर का कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली सेम ही चलेगा। तो यदि आपको ऐसा लगता है कि ये वीडियोस आपको बहुत काम आ रहे, तो एक तो आप इसको लाइक करिए, दूसरा आप कमेंट देकर भी बताइए कि आपको ये सब कैसा लग रहा है और आप इस तरह के और कौन से टॉपिक्स देखना चाहते हैं। और तीसरी बात यह है कि आप शेयर भी करिए, अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं इसको, ताकि जो आपके दोस्त हैं वो भी इसका लाभ ले सकें। और चौथी बात यह है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी ऐसे और बहुत सारे वीडियोज़ मैं ला रहा हूँ। तो मुझे लगता है नल पॉइंटर का ये कॉन्सेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट लगा होगा आपको समझ में आया होगा, और ये इंटरव्यू में इसके आसपास सवाल बन जाते हैं और आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू, गुड बाय।